देखो दोस्तों, यहाँ पे आए हुए हैं एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, करीब 3-4 एसी यहाँ पे इंस्टॉलेशन मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे एसी आ गया है। एक यहाँ पे एसी लगना है, इसके बाद एक एसी यहाँ पे लगना है, और एक एसी इस रूम में लगना है यहाँ पे, और एक एसी इसके बगल वाले इस रूम में लगना है। सब एसी लगना है। पहले मैं एसी का एक लगाते हैं। पहले इस रूम का खोल लिए हैं, इसके बाद इसका स्टैंड जो है वो प्लेट निकाल लिए। इसके बाद इसका नाप उप करके यहाँ पे लगाना है, हमें इस दीवार पे यहाँ पे लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे इशू आ गया, जो दीवार का सेंटर है वहाँ पे ड्रेन पाइप बीच में आ रहा था। मुझे थोड़ा सा तोड़ फोड़ अब करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेन की पाइप को एडजस्ट करना पड़ेगा काट के। इसको काट के थोड़ा सा अंदर से ड्रेन पाइप निकालना पड़ेगा। इसको अब काटते हैं, इसके बाद तब जाके प्लेट बिल्कुल सेंटर में लग पाएगा। स्टैंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग गया। अब इसका नाप के, अब फ्लेयर नट जहाँ पे है उसके साइज से नाप लिया। अब इसका फ्लेयर नट लगाने की समय आ चुका है, तो मैंने क्वार्टर पाइप को नाप के काट लिया और हाफ को भी काट लिया। अब फ्लेयर नट बनाते हैं बढ़िया तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। फ्लेयर नट लगाने के बाद फिर इसके ऊपर एसी स्टैंड करते हैं। देखो फाइनली क्वार्टर और हाफ दोनों पाइप में फ्लेयर नट बढ़िया तरीके से फ्लेयर बना दिया। अब रही बात यहाँ पे एसी को टांगने का। अब एसी ये ले लिया, इसका अब टेपिंग टापिंग खोलना पड़ेगा। बिल्कुल नई दुल्हनिया है, तो इसका उतारना पड़ेगा। तो घूंघट ऊंघट सब कुछ बिल्कुल नई एसी था। 1.5 टन का सारा एसी था, और एक एसी जो था वो 2 टन का था, वो लगाना था। लेकिन पहले मैं 3 एसी 1.5 टन का है, पहले वो लगाना। तो ये जो हमारे पास देख रहे हो आप, ये है 1.5 टन का ही। स्टैंड लगाने के बाद इसके ऊपर अब टांग दिया। इसका ढक्कन उक्कन खोलने के बाद ज़्यादा नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि न्यू मॉडल का एसी है, तो थोड़ा ही नीचे का बस खाली एक ढक्कन खोलने के बाद बिल्कुल फ्लेयर नट हमारे सामने आ गया। तब इसमें फ्लेयर नट लगाने का समय आ गया। कॉपर पाइप कनेक्शन कर दिया। कॉपर पाइप कनेक्शन करने के बाद अब इसका रहा वायरिंग का। तो वायरिंग इसमें 2 वायर डला हुआ था, एक एक्स्ट्रा डला हुआ था, ताकि इन फ्यूचर अगर दिक्कत आता है तो हम एक वायर अगर ख़राब हो जाता है दूसरे वायर कनेक्ट कर देंगे। तभी मुझे एक ही वायर कनेक्शन करना था, तो एक वायर का हम सारे कनेक्शन यहाँ पे कर दिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद इसमें ड्रेन पाइप का समय आया। ड्रेन पाइप भी काट के, क्योंकि पाइप थोड़ा अंदर करना पड़ गया, तो इसके हमारे थोड़ा सा पाइप को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ड्रेन पाइप डला हुआ था वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए थोड़ा सा काट दिया, ताकि मेरा एसी जो है बिल्कुल सेंटर में फिक्स बैठ जाए। इसके बाद तोड़ने के बाद ड्रेन पाइप को थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया। इसके बाद ड्रेन पाइप में कनेक्शन कर दिया। इसके बाद इसमें जो एक वायर एक्स्ट्रा डला हुआ था, उस वायर को रखना यहीं पे था, उसको टेपिंग टापिंग लगाकर बिल्कुल अंदर ही रख दिया। इसके बाद इसका ढक्कन लगाना था, थोड़ा सा न्यू मॉडल का था, तो नीचे का ढक्कन खुला, और ढक्कन लगाने के बाद इसको कर दिया नीचे का ढक्कन फिक्स। ये बिल्कुल ओके तरीका से एक तो एसी हमारा इंस्टॉलेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। दोनों साइड, चारों साइड से अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट और बिल्कुल सेंटर में लगा है। इसका आउटडोर इसके ऊपर लगाना था, लेकिन आउटडोर अभी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे काम अभी चल ही रहा है। इसके हमारे आउटडोर अब लगेगा कुछ दिन